और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होना है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बड़े आंदोलन के जरिए सत्ता से बेदखल करने के बाद देश में यह पहला आम चुनाव हो रहा है। पूरे देश में मतदान की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश की जनता के बीच कराए गए सर्वे ने कई दलों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि यहां जनता न सिर्फ देश का नेता चुनेगी, बल्कि यहां एक जनमत संग्रह भी चुनाव के साथ होगा। आइए बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल और लचर कानून व्यवस्था से जूझने के बाद लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार बांग्लादेश का इंतजार कर रहा है। नए बांग्लादेश को गढ़ने का ये दिन 12 फरवरी है, जब देश की जनता सरकार चुनेगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पिछले 18 महीनों से देश जिस हालात से गुजर रहा है, उससे दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ से 400 गज के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। दक्षिणपंथी जमात इस्लामी ने फैसले का कड़ा विरोध करते हुए चुनाव आयोग से इसे वापस लेने की मांग की है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। सभी राजनीतिक दलों की नजर शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी आवामी लीग के वोटरों पर है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश महंगाई, बेरोजगारी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में इन मुद्दों की असरदार गूंज गायब है और दूसरे देशों के नाम उछालकर चुनाव को गरमाने की भरसक कोशिश हो रही है। इसमें कभी अमेरिका का नाम आता है तो कभी भारत का। ये लड़ाई चुनावी रण के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। सभी दल एक दूसरे के खिलाफ सियासी माहौल गढ़ने के लिए एआई का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी कि अमेरिका चुनाव में जमात को समर्थन कर रहा है। इसके पीछे की वजह जमात के प्रमुख की अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात थी। जब ये खबर वायरल हुई तो लोगों ने जमात पर अमेरिकी पार्टी बन जाने का आरोप मढ़ दिया। वहीं बीएनपी पर प्रो इंडिया होने के आरोप ने सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला मचाया। इसके पीछे की कहानी यह है कि कई अकाउंट में दावा किया गया कि बीएनपी भारत से किसी गुप्त समझौते के साथ सत्ता में आना चाहती है। हालांकि पार्टी ने इसका जोरदार खंडन किया। इन्हीं राजनीतिक उठापटक और दांव-पेंच के बीच चुनाव पूर्व सर्वे ने जमात इस्लामी की नींद उड़ा दी। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी के 11 दलों के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। सर्वे में बीएनपी गठबंधन को 33 से 35%, जबकि जमात गठबंधन को 30 से 34% समर्थन मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ईएएसडी के सर्वे में बीएनपी को 208 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जमात के गठबंधन को 46 सीटें हासिल करने का अनुमान है। आम चुनाव के साथ संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह भी हो रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जनता से जनमत संग्रह में प्रस्तावित सुधारों का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हाँ में अधिक वोट मिलते हैं तो कुशासन दूर करने में मदद मिलेगी। हालांकि यूनुस की इस अपील की आलोचना भी हो रही है। और कैसी चल रही है चुनावों की तैयारी, हमारे संवाददाता नवल संग परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ढाका से। उनसे हम बातचीत करेंगे। नवल, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का माहौल है वहां पर? अगर हम आपसे जानना चाहें तो कैसे ये तैयारियां चल रही हैं चुनाव की वहां पर? देखिए, अभी आज सुबह 7:30 बजे से बांग्लादेश में चुनाव प्रचार थम गया है अगले 48 घंटे तक। यानी परसों सुबह 7:30 बजे वोटिंग स्टार्ट होगा तब तक। और इसी दौरान अभी जो है दोनों प्रमुख गठबंधन बीएनपी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है उनका कहीं ना कहीं जो आवामी लीग के वोटर्स जो है, आवामी लीग पार्टी अभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन लगाया है। तो उसको लेके आवामी लीग एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अराउंड 30 to 35% वोट शेयर है बांग्लादेश में। तो वो वोटर जो है उसको लुभाने के लिए कोशिशें जारी है। उसी बीच कहीं ना कहीं इंटिमिडेशन, डराने का मामला भी सामने आया है और इलेक्शन रिगिंग को लेके भी काफी संभावनाएं जताई जा रही है। और ऐसी स्थिति में लोगों में एक तरीके से देखा जाए तो अनिश्चितता का भी माहौल है और साथ में डर का भी माहौल है। डर इस वजह से है कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव होता है तो उसमें वायलेंस जो है वो आम होता है, वायलेंस होता है। और वायलेंस का जो भोग बनने वाले लोग हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं, माइनॉरिटीज और अदर
वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो रहता है। ठीक और है। इस बार जब आवामी लीग फील्ड में नहीं होने की वजह से उनका एक्टिविस्ट का जो एक काउंटर बैलेंस करने वाला ग्रुप रहता है वो नहीं होने से काफी दिक्कतें आ सकती है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। उनमें काफी डर का माहौल भी है। और साथ में जैसे रेफरेंडम भी है, तो रेफरेंडम में कहीं एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से डिसीजन आएगा, हाँ या ना, यस और नो, तो उसको लेके बहुत बड़ा जो बदलाव देश में आ सकता है। तो लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपना एक उसमें निर्णायक रेफरेंडम में अपना भी योगदान हो और अपनी चॉइस के हिसाब से रेफरेंडम का रिजल्ट आए, उसका उनकी जो है दरकार रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। और इस बांग्लादेश में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर चुनाव हैं, इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। चक्रवर्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चक्रवर्ती साहब, 12 फरवरी को वहां पर चुनाव होने हैं और हमारे संवाददाता से जब हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव हुए हैं वहां पर हिंसा हुई है। और इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो आवामी लीग वहां पर है नहीं। तो कुल मिला के किस तरह का सिनेरियो बन रहा है वहां पर? सिनारियो ये है कि इलेक्शन जो है उसको मैनेज किया जा रहा है। इसको मैं समझता हूँ मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। कुछ लोग तो इसे इलेक्शन भी नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो सिलेक्शन है। क्योंकि अगर एक इतने बड़े पार्टी को, जिन्होंने उनके मतलब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सबसे बड़ा हिस्सा लिया था, उसको अगर आप अलग थलग कर दें और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो नेचुरली ये तो फिक्स हो गया इलेक्शन, क्योंकि बाकी जो पार्टी हैं वो आपस में लड़ेंगी। वो पार्टियां जो हैं वो है बीएनपी और अपने जमात इस्लाम। इन दोनों पार्टियों को बताया जा रहा है कि आप लोग लड़ लीजिए, पर पीछे हाथ है कि जमात को किसी तरह से मजबूत किया जाए। ये तो कई चीजों से पता चल रहा है। और प्रोफेसर यूनुस जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इनका मतलब क्या कहते हैं, कठपुतली है। इन जो ये जो पावर्स दैट बी हैं जो जमात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें लगता है कि जमात ने कभी भी 12% से ज्यादा वोट उनको नहीं मिला है। उनको मैक्सिमम सीट जो मिले हैं, पिछले जितने भी इलेक्शन देख लें आप, कि वो 18 से ज्यादा सीट इनको नहीं मिली। पर इस बार शायद उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सरकार पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जो इन्होंने गठबंधन किया है उसका कुछ फर्क दिखेगा क्या इस बार? हो सकता है जो स्टूडेंट जो लीडर्स हैं जो इनके साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है, वो शायद उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वोट मिल सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट लीडर्स हैं और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो शायद उनकी तरफ झुके, एनसीपी की तरफ, जो पार्टी है जो स्टूडेंट लीडर्स ने बनाया है। सर, इस सब के बीच जो सर्वे वहां पर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीएनपी का अपर हैंड दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीएनपी सबसे बड़ा पार्टी है, उसको सब लोग जानते हैं। और पर ये जमात इस्लामी जो है उसका इन्फ्लुएंस पॉकेट्स पे है, या फिर जो इस्लामी ग्रुप्स हैं उनके पास में। आम जनता पे उतना नहीं है, पर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो देश के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, क्योंकि इसी मॉब वायलेंस यूज करके वाइस चांसलर को वाइस चांसलर से रिजाइन करवा दिया। बहुत जो जो मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो कब्जा उन्होंने किया है यूनिवर्सिटीज पे। और जो ढाका यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ था उस पे उनकी जीत हुई। ये एनसीपी भी नहीं जीत पाई और बीएनपी भी नहीं जीत पाई। तो इसमें लगता है कि उन्होंने जो कब्जा कर लिया है वो तो मेरे ख्याल में उसी का नतीजा हमें थोड़ा इलेक्शन में भी लगेगा कि सर, एक सवाल और आता है कि जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जिसको वहां पर बैन कर दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके बड़ी संख्या में समर्थक हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। ये वोट किस ओर जाएगा, एक बड़ा सवाल है वहां पर इस बार। देखिए, अब अवामी लीग के जो लीडर्स हैं, जैसे शेख हसीना है या उनका लड़का है, तो उन्होंने तो मतलब बोल दिया है अपने समर्थकों को कि आप वोट मत दीजिए, आप वोट देने मत जाइए, ये बोला। पर उसमें से कुछ लोग शायद वोट दे दें, पर क्या वो जमात इस्लामी को वोट देंगे? मुझे तो नहीं लगता। वो शायद बीएनपी की तरफ ही झुक जाएंगे, क्योंकि वो जमात के साथ कभी भी वोट नहीं मतलब नहीं दे सकते।
एक सवाल और है तो सर कि ये जो बांग्लादेश का चुनाव हो रहा है, ये पूरे इस इलाके की हम बात करें या पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बार का ये चुनाव? किस दिशा में इसके बाद बांग्लादेश जाएगा ये चुनाव तय करेगा, इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है इस बार? महत्वपूर्ण तो है। एक बहुत बड़ा मतलब जो मतलब पॉलिटिकल अपहीवल हो गया है, तो उसके बाद इसको सेटल करने में डेमोक्रेटिक वे में जो कोशिश चल रहा है, इसमें क्या नतीजा होगा, अगर सरकार गठन कर सकते हैं, क्या वो स्टेबल होगा, क्या वायलेंस चलेगा, अवामी लीग के सपोर्टर्स उसको टिकने देंगे या उसके खिलाफ वायलेंस करेंगे, जमाते इस्लामी क्या करेगा, क्या वो सरकार में कुछ भागीदारी लेगा। कह तो रहा है कि पता नहीं, जब जमात और बीएनपी जो पहले हाथ मिला चुके हैं, पहले वो सरकार बना चुके हैं, पर आज उनके बीच में वो चीज नहीं रही, समझौता कोई नहीं है। वो एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी अब वही दो पार्टी के बीच में हो गया है। एनसीपी तो एक मतलब छोटी मतलब अभी नई पार्टी है, उसको ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। ये जो तो रेफरेंडम साथ में होगा सर, ये कितना महत्वपूर्ण है इस बार? देखिए, रेफरेंडम जो है उसमें 84 आइटम्स हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि ये हमें करना पड़ेगा। जुडिशरी पे है कि जुडिशरी ऐसा होगा, प्रेसिडेंट को हम ज्यादा पावर्स देना चाहते हैं, या फिर जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल होना चाहिए। उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उनके यहाँ सिर्फ लोकसभा है, मतलब अगर मैं उसकी तुलना करूं, राज्यसभा नहीं है वहां, तो वो चाहते हैं कि एक अपर हाउस भी बने। कई सारे ऐसे चीजें हैं। आम जनता को तो पता ही नहीं है कि क्या रेफरेंडम में लिखा है। ये तो मतलब ये लोग पुश कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये अगर यस में वोट हो जाए तो इसका मतलब इसके ऊपर वो मतलब उसके हिसाब से फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो क्या ये ऑब्लिगेटरी होगा, मैंडेटरी होगा नए गवर्नमेंट पे? इस पे कई सवाल है। लीगली इट इज नॉट क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी नहीं हुआ तो रेफरेंडम का क्या इन्फ्लुएंस होगा कॉन्स्टिट्यूशन पे? ठीक है, ठीक है। चक्रवर्ती साहब, एक और महत्वपूर्ण खबर है हमारे पास, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।